और जरा जोर से तालियां बजाइए। हालेलुया। जोरा राशा बला रेशते रेबिया काताना रबो शताना रासताला रेबिशे कला राका सोतोरोबिया रे रम्मा ताला राका सतन रेबिया रोमो ताला रिशिबिकिन सोलो रोताला रबा नन्ना राताला रेबे राका सोतोनो रेबिशे ताला रबा रन्ना ताले रेबे कोसोतोनो रबा सताला रबा नम्मा राताला रेबे शेक कोलाला रबो सताना रबा रेबे शनाला राका रेबे ताले रेबे रोको सताना रबा रेना रबा नोको सताना रबे। जिसके पास खुदा का रूह है, जमात में से आजादी है। खुदा का रूह जो कुदरत और जलाल से भरा खुदावंद है, वो आज हमारे दरमियान में मौजूद है, क्योंकि वही अल्फा ओमेगा है, वो अब वाला रामकर है, उस जैसा कोई नहीं है और वो हमारे दरमियान में है। ऐ लोगों, उसकी सिताइश करो और उसकी महिमा करो, क्योंकि तुम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हो। हर राशा बाबा बाबा सोतोनो रेबिया रम्मा ताला रे को सोतोना रबा रेमेले रे रबा शिका ताला रे को रबा रन्ना तालो रेबे कदूस कादरे पुत्री खुदावंद, तू जो आसमान और जमीन का मालिक है, मैं तेरी हजूरी में तेरे लोग हैं खुदावंदों के खुदा, झुककर तुझे मुबारक कहते हैं। आमीन। सबरे आमीन। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से निकाले आज गिनती की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 17वीं आयत में आज आपके दरमियान पढ़ूंगा। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा। एक और हवाला मेरे साथ निकाले, कसाद की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत। आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई, बल्कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में ससीरा से उससे लड़े। एक और हवाला निकाले मेरे साथ, मुकाशफा की किताब उसकी 16वीं आयत उसकी 20 बात। मैं दाऊद की नस्ल से, मैं दाऊद की असल और नस्ल से सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। सब बोले आमीन। जोर से ताली बजाएंगे आज खुदा के कलाम को। आज का कलाम, आज का जो कलाम है के बाद आप जोर और ताकत पकड़ोगे। एक नया जोश, एक नया मामला, एक नया सब्जेक्ट। जब किताब आती है, जब एक क्लास पास होता है तो दूसरी क्लास में नई किताबें, नया सिलेबस, नया टीचर। और आज आप सुनेंगे जब यीशु मसीह पैदा हुआ, उसकी पैदा होने से पहले नजूमी थे। नजूम वो कहते हैं जिन्हें फालगीर, नजूमी फालगीर को नजूम का इल्म रखने वाले, सितारों का इल्म रखने वाले। लेकिन आज हमारी चर्च के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं कि जो सितारों का इल्म रखता हो, जो इल्म रखता हो सितारों के बारे में। इसके सितारे क्या है? ये सितारे जो हेवन के अंदर है, ये ऐसे ही चमक रहे हैं, यहाँ वैसे ही है। अयूब नबी आज से हजारों साल पहले पत्थरों के जमाने के अंदर रहने वाला, वो कहता है खुदावन के बेटे सुबह को सितारे गाते थे। क्या गाते थे? खुदा के बेटे सितारे गाते थे, वर्शिप करते थे। वो सबको अर्ली मॉर्निंग टाइम खुदा की वर्शिप करते थे। वो गाते थे यावे अडोनाय, यावे
अयूब कहते हैं वो सुबह को अर्ली मॉर्निंग टाइम वर्शिप करते थे। यावे राशमोला रेबे ताना ना बारी बेले रे का सादा ना रबोरे अरम्मा शे लाना ना का मतली रे बनाना यावे दोनाई राशमोला रे का सादा ना रबले रे के अरम्मा शा ये कह रहे थे तू ही है आसमान को उतारने वाला, जमीन की बुनियाद रखने वाला, पहाड़ों की चोटियों पे ऊपर बर्फ बरसाने वाला। तू ही है मौसमों को तब्दील करता है, तू ही मौसमों को बनाने वाला है, तू ही समंदर की हदों को मुकर्रर करने वाला है, तू ही जमीन के 7 सतूनों को बनाने वाला है। ये मैं गा रहा हूं और वो गाते थे यावे 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 यावे। ये सितारे गाते थे सुबह को। सुबह को खुदा के बेटे अयूब कहता सितारे गाते हैं, वर्शिप होती है। सितारे वर्शिप करते थे खुदा की। और आज नजूमी सितारों का इल्म जानने वाले वो क्या करते हैं, वो सितारे के ऊपर सितारों के ऊपर निगाह किए हुए हैं कि सितारा क्या है। होशिया कहता है बस मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। इल्मे नजूम सितारों का इल्म रखने वाले हर तरह का इल्म जानते हैं। सितारा क्या है। और आज मैंने हवाला पढ़ा है गिनती की किताब में से। बलाम नबी कहता है जब बलक ने उसे इस्राएल के ऊपर कहा कि इनके ऊपर लानत कर, तो वो प्रोफेसी करता है, कहता है याकूब में से एक सितारा निकलेगा। वाह, जोर से ताली बजाओ, क्या बात है। कहता है याकूब में से एक सितारा निकलेगा। क्या निकलेगा? सितारा निकलेगा और उसकी हुकूमत का असा मौकूफ ना होगा। अब यीशु को क्या कह रहा है? सितारा निकलेगा। हर एक आदमी का एक स्टार होता है। बोले सब बोले आमीन। हर एक आदमी का एक स्टार होता है। इल्मे नजूम वाले इस चीज को जानते हैं। अगर यीशु का सितारा है, सितारे आसमान पर गाते हैं खुदा के बेटे को क्या बोला गया? सितारा। सब बोले आमीन। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं VIP स्टार। जुबैर VIP स्टार। इसलिए तो मैं कहता हूं खुदा तेरा शुक्रिया, तूने मेरे अंदर ऐसी रोशनी रखी है। स्टार है मैं और आपका एक सितारा है जो आपकी शक्ल का है, आपकी पूरी नेचर का है। मैं और आप क्या है? ये है जुबैर साहब, ये क्या है? गाड़ी पे उतरोगे तो कहोगे नहीं मैं स्टार, लेकिन ये होना चाहिए। राशाबा का तिबेरी भी कैसे लग रहे हैं? स्टार बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन हो स्टार बाप, क्योंकि यहां पर लिखा है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा। बलाम नबी नबूवत कर रहा है और यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखा रहा है। और यहां पर एक खादम अपने शागिर्दों को वो दुआ करनी सिखा रहा है, वो जंग करनी सिखाता है। एक टीचर, एक उस्ताद अपने शागिर्दों को जंग
सिखाता है रूहानी आलम के अंदर, उन्हें अपनी पहचान बताता है कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कौन से स्टार हो, तुम कौन से स्टार हो। पहचान बताता है एक उस्ताद कि तुम कौन हो। यीशु ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाई, यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाई। और आज हम रट्टी रटाई दो चार दुआओं पर ही नहीं, बल्कि उस्ताद के पास आने से आपको नया से नया भेद, नया से नया मुकाशवा मिलता है। और वो कहता है कि इस पर अपने लिए खड़ा हो जा, स्टैंड हो जा, ये दुआ करनी शुरू कर। और मैं आज आपको बताऊं, खुदा के भी स्टार हैं। यीशु मसीह की बाबत लिखा है, उसने कहा मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और शैतान भी कहता है मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। दोनों ही सितारे, दोनों ही स्टार हैं, दोनों ही स्टार हैं। और ये जो इब्लीस के स्टार हैं, अंजुम नजूमी जो होते हैं, ये आपके सितारे के साथ खेल चाल करते हैं। राज भाई खेलते हैं, ये ऐसे सितारे हैं आपके सर के ऊपर, लेकिन इनके साथ आपके नजूम के इल्म रखने वाले आपको एक ही आंख से देखेंगे और देख लेंगे। और कई दफा तो वो आपके हाथों के साथ, लकीरों के साथ आपके साथ खेलते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इसका स्टार क्या है। अभी मैं स्टारों के नाम नहीं लूंगा, अभी ये स्टार का नाम क्या है, ब्रज क्या है, दूसरे स्टार क्या है, इनके ऊपर मैं कभी फिर बात करूंगा। लेकिन ये स्टार को वो देख लेते हैं। मकसूद का स्टार ये है, वो देखते क्या, वाह ये स्टार आगे चलकर ये क्या करेगा, उसे सिमतों का पता है। एक नजूमी को, एक फालगीर को ये सब कुछ पता है कि आगे चलकर ये इसका स्टार क्या करेगा, इसका स्टार क्या करेगा। वो नजूमी क्या करता है, वो अपने इल्म से, अपने नजूम से इस स्टार को क्या करेगा, किसी ना किसी तरह से इसकी कीमत लगाएगा कि ये स्टार मुझे मिल जाए, क्योंकि ये स्टार खुदा के हैं। एक नजूमी जिसको आप हाथ दिखाते हो, वो वाकई ही एकदम इल्म के। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो लिखा है 3 मजूसी कहां से आए, पूरब से क्या करने आए थे, सिजदा करने आए। और किससे, एक सितारा उनके आगे आगे चलने लगा, फरिश्ता नहीं, क्या बोला मैंने, एक सितारा चलने लगा। लंबी 6 सारी ये 5 है, उसकी 6 दुम्बे थी। और इस्राएल के झंडे के ऊपर आज भी देखें निशान सितारे का, वही सितारा जो उनके झंडे के ऊपर है। और आज यहां पर पाकिस्तान के अंदर क्या, पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर इस्राएल के झंडे को जो है कहां पर रखते हैं, सड़कों के ऊपर रखते हैं। और उस स्टार को वो कुचलते हैं, उस स्टार के ऊपर लेके जुल्तियां गुजरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो स्टार यीशु मसीह है, वो स्टार इस्राएल का कुदूस है। उस झंडे के ऊपर गैर कौमें कुचलती हैं, उस स्टार की इतनी हुर्मती करते हैं। कई लोगों ने पता है कंधे पांव लेकर स्टार के ऊपर चलते हैं। स्टार ये दुनिया के रद्द किए हुए, दुनिया के जो स्टार है, दुनिया के रद्द किए हुए लोग उस स्टार को कुचलना चाहते हैं जो बनी इस्राएल के झंडे के ऊपर है। और वो स्टार जो यीशु मसीह के दौर के अंदर चमका, और लिखा 3 मजूसी से सजदा करने के लिए आए। और उन्होंने आकर हेरोदी से कहा कि हमने पूरब में उसका सितारा देखा है। यीशु का अपना सितारा था। उसे कहा हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं। कहने लगे हम 3 बादशाह हैं और हमने सर्च किया है, हमें पता है कि यह सितारा जब निकलेगा, उस सितारे ने हमें यह खबर दी हुई है कि आज मैं चमका हूं दुनिया की तरह
तरीके को खत्म करने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि लूसीफर ने भी कहा था मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। उसने बहुत से सितारों को गिरा दिया। जब वो वर्शिप करता था उसके अंदर गुरूर और घमंड आ गया और उसने बहुत से सितारों को आसमान से खुदा के बेटे को गिरा दिया। लेकिन अगर वो तरीके का है वो सितारा है तो मैं नूर का सितारा हूं। मेरी पैरवी करो और बताओ दुनिया के अंदर कि मैं आ गया हूं। और आज वो सितारा जो खुदा के हजूर चमकता था, लूसीफर वो खुदा की वर्शिप करता सितारों के साथ, लेकिन गुरूर और घमंड ने वो सितारे ही चमकते हुए सितारे नीचे गिरे। लेकिन तारीकी का शहजादा हाकिम जो भी था उसने कहा ये चमकते हुए सितारे जो मेरे नाम नीचे गिरे वो ब्लैक स्टार उन्हें मिल गया। उन्होंने कहा पूरी दुनिया को ब्लैक कर देंगे, खुदा के चमकते हुए सितारों को भी। और एक क्या कलाम में लिखा है, फिर मैंने मुकाशवा की किताब में लिखा है, फिर मैंने एक बहुत बड़े अजदहा को देखा, बहुत बड़े अजदहा को देखा और उसने अपनी दुम से चमकते हुए सितारों को नीचे गिरा दिया। शैतान जो है अजदहा है और वो खुदा के चमकते हुए सितारों को आसमान से गिराएगा। बड़े बड़े खादम गिरेंगे, जैसे जुबैर गीत गाता है, प्रेज करता है, वर्शिप करता है, खुदा के नाम को जला देता है। बड़े बड़े सितारे चमकते होंगे और ये अपनी रोशनी से ऐसे ऐसे करेंगे टीम 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 टीम। लेकिन अगर इल्म ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा इल्म होगा, अपने आप को प्रिपेयर नहीं डेली करेंगे, अपने अंदर ईंधन नहीं डालेंगे, अपने अंदर पेट्रोल नहीं डालेंगे, ये खटारा गाड़ी बन जाएंगे। खारी के अंदर पेट्रोल नहीं डालोगे वो सफर नहीं कर पाएगी। अगर आदमी अपने अंदर कलाम की इन भेदों को अपने अंदर नहीं लेगा वो खटारा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। जहां पर एक खादम नहीं लिखा कि मैं ही चमक रहा हूं। शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो सुबह का रोशन सितारा, वो खुदा के चमकते हुए सितारों को क्या करेगा? अपनी दुम से गिरा देगा। क्या करेगा? पैसा इन्ना को सुटेगा। हवा ने की क्या? खा ये फल। स्टार थी वो, बड़ी जबरदस्त स्टार थी बाग ईदन के अंदर, चमकने वाली आदम और हवा, लेकिन उसकी शाइनिंग छीन ली उसने। शाइनिंग उसकी छीन ली, उसके अंदर से जलाल को छीन लिया, उसके अंदर ग्लोरी, शिकायना ग्लोरी। वर्ल्ड मैंने बोला, क्या बोला? शिकायना ग्लोरी। ये हर बंदे के ऊपर नहीं है। या शिकायना ग्लोरी ये आम बंदे को मिलती नहीं है, मिलती नहीं है क्योंकि पता नहीं है। मिल जाएगी आज के बाद यीशु के नाम में आमेन। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप ले पाओगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आप आज आपके चेहरे डिम हुए हुए हैं, आपके चेहरे खत्म हुए हुए हैं। आप जितना मर्जी चंगा सूट पाओ तानू कोई ब्याज नहीं वेखेगा नहीं। टुरे फिरो अगे पीछे, टुरे फिरो भावें जो सोना पा पा के आया करो, कोई वेखेगा नहीं क्योंकि तुसी डिम स्टार जे। और तो आप कहोगे कि मुझे, मैं तो 15,000 पार्लर से दे के आई है तो मैंने तो कोई वेंदा कोई नहीं। तुझे कोई नहीं देखेगा क्योंकि तू एक डिम स्टार है। तू एक वो सितारा है जिसके ऊपर क्या, जब आप गुनाह करते हो, जब आप बुराई करते हो, मैं आज आपको बताऊं कौन सी बेटियां और बेटियां चमकती नहीं है। वो शादी के बाद भी चमकतियां नहीं, उनकी ऑनर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ना खामन की नजर में, ना उनकी लाइफ के अंदर, ना कोई किसी की खानदान की इज्जत के अंदर। अब स्टार क्या कर रहा है ये देखो, कालक। जब आप पाप करते, चोरी करते हो तो आप अपने स्टार को ऊपर दाग लगा देते हो। जब आप चलते हो तो आपकी ग्लोरी अगर होली स्पिरिट को भी नजर आती है, वो कहता है ये तो काली है, इसके ऊपर जो सर के ऊपर स्टार है ये तो काला है। क्योंकि आज बहुत से लोग शादी से पहले ही जो है वो गुनाह कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं और अपना मुंह काला कर लेते हैं। उनका स्टार, उनके स्टार को इब्लीस ने ले लिया। आज आप बहुत
से बच्चों को देखोगे जो ज़नाकारी करते हैं और खुश होते हैं, कहते सानू किन्ने देखे है। चोरी करके कहते सानू किन्ने देखे है। खराब मूवी देख के कहते हमें किन्ने। तूने अपने सर के ऊपर जो स्टार था उसे बर्बाद कर दिया। तूने अपने सर के ऊपर जो स्टार था तूने उसको छिनवा लिया। तेरा स्टार खत्म हो गया। ये शिकायना ग्लोरी तेरे चेहरे पर जाती रही। तू जितना मर्जी पैंट कोट पहन ले, जितना बड़ी मर्जी पैंट कोट पहन ले और शादी में नुमाया नजर आ, क्या कई बंदे ने भी की कहते पाई जाओ जो मर्जी की जाओ, जो मर्जी की जाओ। कई कहेंगे ये पाइन की हाल है, थले जुत्ती बहा दे। मैं कहना बहाई जा जिन्नी मर्जी, सानू पता है की वो कहना है कोई लेंदा नहीं प्या। तो कई जो बंदे बड़े छसकोले ने, वो जाके भी ना ब्याह ना दिता, ढोल दे के जाके भी मुंडे लगे नच्ची जाएंगे, इतना ले सुटी जाएंगे। लोग मैंने वेखन में प्रोटोकॉल ना कितना पैसा सुट दिया। तुझे कोई नहीं देखेगा क्योंकि तेरे सर के ऊपर जो ये स्टार है, उस स्टार तेरा काला हो चुका है। तू नजर नहीं आ रहा, तू खुदा की नजर में भी फेल है और शैतान की नजर में तू जबरदस्त है और तू मकबूलियत चाहता है। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्टार तेरे जो सर के ऊपर है, इसने तेरा सब कुछ छीन लिया है। कई झूठ ही मारी जाएंगे, ना कलाम भी होंगे, ना गीत भी गाए जाएंगे, ना कही जाएंगे भैन जी मैं सच्ची गल करता, तुम्हारी झूठ जाना तो उसका स्टार भी काला हो जाता है। क्योंकि आपने और नजूमी जब आपको देखते हैं हेमन के अंदर, अभी मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है, नहीं कहना कौन पाजी ने जूमी थे लापते नहीं, लापते क्यों नहीं, लापते नहीं। पुलिस जो है उनकी रूहानी फौजें, पलूस रसूल कहता है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं, हमारी जंग इन फजाओं के अंदर रहने वाले इब्लीस के फर्जंदों के साथ है। जब वो आपके स्टार को देखता है, यीशु मसीह का स्टार जो था वो चमका, तो क्या लेके आया? 3 बादशाहों को लेके आया, 3 चरवाहों को लेके आया कि किसको लेके आया? सबको वहां पर लेके आ रहा है। आप चमकदे ही नहीं, शागिर्द बने चमकदा एक बंदा नहीं पिया। इथों आप ही उठ के सुबह तैयार रहने ते चमकदे, कहंदे ने पारी साहब सानू चमका। मैं किवें चमकादा, मेरे को केड़ा जी तुक मलंगा जी भाई मैं तुहानू खवावां पियावां, हैं मेरे को केड़ी बट्टियां ने, केड़ी मेरे को चीज तुहानू चमकावां। चमकाना है तो तूने अपनी दुआ से इस स्टार को जो तेरे सर के ऊपर है इसको कैंसिल करना शुरू कर, क्योंकि हेवन के अंदर तेरी रस्म अदा की गई है। तूने एक दफा बदकारी की है, एक दफा ज़िनाकारी कर ले, और उस औरत के साथ जो औरत ज़िनाकार है, तूने एक दफा उसके साथ ज़िनाकारी की है। तूने अपने स्टार को गंदा और नापाक कर दिया है। इसको पाक करना बड़ा मुश्किल है। दाऊद ने अपना स्टार खो दिया ज़िनाकारी करके। तब उसने कहा खुदावन, 51 ज़बूर के अंदर दाऊद द किंग ऑफ द डेविड रिपेंट करता है, ऐ खुदावन जो मुझसे अपना सतारा मुझसे दूर ना कर, ऐ खुदावन जो मुझसे अपना जलाल। जब आप बदकारी, ज़िनाकारी, चोरी, हरामकारी, बद्दी चोरी करते हो, आप अपने स्टार को और ऊपर लेके जाते हो, और ये काला स्टार जो है ये शैतान का स्टार है। ये नजूमी ऊपर आपको देखते हैं, फालगीर आपको देखते हैं, और आपने लीगल अथॉरिटी दे रखी थी। आज आप कारोबार करते हो तो आप कारोबार में चमकते नहीं हो, आप जॉब में चमकते नहीं हो, आप बिजनेस में चमकते नहीं हो। तो नजूमी का उनको मिलेगा ना अथवार वाला, तो मैं की कहेगा और तेरा सतारा ही बड़ा गंदा है, और तेरे सतारियां दे विच ते कुछ लिखिया है, ओए इत्थे ते 3 नहीं, तू 3 बुढ़ियां करनियां ने, 3 लकीरां ने, 3 लकीर जिहड़ी सीधी जा रही है, सीधी सौरियों के घर जा रही है, एक दूजे की बिंगी हो के जा रही है, 3 तेरी जिंदगी की शादियां हुई हैं। तो असं बड़े खुश होंगे। वो क्या सच रहा होता है भाई साहब, क्या वो सच रहा होता है, क्योंकि वो नजूम है, फालगीर है। लेकिन आज इन्होंने अपनी शक्ल
हर रोज चेंज कर लिया है। आपको सितारों का इल्म न्यूज़पेपर के पहले नहीं तीसरे पेज के ऊपर मिलेगा और एक लंबा एक पेज मिलेगा और वहां पर सितारों का हाल लिखा हुआ है। वो सितारों के बारे में बताएंगे, वो सितारों के बारे में कहेंगे आज का सितारा ये कहता है, इस महीने का सितारा ये है, इस महीने का सितारा ये है। और कई लोग तो नेट के ऊपर जब अपने सुबह का आगाज करते हैं तो वो अपने सितारे से आगाज करते हैं। शैतान आपके सितारे को बर्बाद करना चाहता है। एक है खुदा के सितारे जो अस्तहा आसमान से चमकते हुए को गिराएगा, और एक है गुलकार। क्या है? गुलकार गाने भी गाएंगे ऐसे ऐसे, और वो भी स्टार है। अमिताभ बच्चन स्टार है, सब बड़े बड़े, शाहरुख खान स्टार है, बड़े बड़े स्टार हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े स्टारों को देखें, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आएंगे तो वो बड़े खुशनुमा नजर आएंगे। शैतान ने उनको भी स्टार बनाया, लेकिन उन्हें वो कहते हैं अगर तुम मेरे हकीकी स्टार बनना चाहते हो, मेरे स्टार रहना चाहते हो, मैंने तुम्हारे अंदर जो चीजें रखी हैं उन्हें चमकाओ। वो शराब पिएंगे, वो लोगों के सामने ऐसे शराब पिएंगे, ऐसे ऐसे डिजाइन, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे बालों की कटिंग करके आएंगे और लोग कॉपी करेंगे और कहेंगे ये शैतान का स्टार है। और कई भी शाहरुख खान की पहनते हैं, और कई दफा तो वो पैक भी लगाते हैं, तो ऐसे टेक लगा के तो कहेंगे हाय गाना भी वो लगा दो, और वो बहुत सी रूहों को शैतान के पास लेके आता है और वो बहुत से लोगों के स्टार को छीन के नकम्मा और गंदा कर देता है। देखे पुलिस के स्टार वो रूहें जीत रहे हैं, वो अपने काम को बढ़ा रहे हैं, और यीशु के स्टार जो है वो यहाँ पर बारिश आपने कम लगे, मैं तो जा रही है भाई जी। मैं आज आपको बताऊं, जब आप गुनाह और पाप कर लेते हैं आपका स्टार बांधा जाता है हेवन के अंदर। तो ये कल्ले जा रहे होंगे कल्ले, और आपका सितारा ऊपर बंधा हुआ है। यीशु मसीह ने, दाऊद ने पाप कर लिया पर दाऊद ने रोया, चलाया, उसने कहा है खुदावंद मुझसे शैतान ने ये ताज नहीं बल्कि मेरा सितारा छीन लिया। मैंने गुनाह करके, कत्ल करके, ज़िनाकारी करके अपने सितारे को अपने से दूर कर दिया है। ऐ खुदावंद मुझसे दूर न जा, अपना जलाल जिसके चेहरे के ऊपर, जिसके सर के ऊपर खुदा का जो है स्टार होता है, वो चमकता है, वो खूने से उठाया जाता है। दाऊद क्या करता है? भेड़ बकरियां चराते हुए स्टार बन गया, स्टार बन गया। शैतान ने कहा है पेड़ बकरियां चराने वाला इतना बड़ा स्टार बन गया। उसने उसके स्टार को, उसका स्टार चमकता था, वो जहां भी जाता था फतह पाता था, जंग जीतता था। लेकिन दाऊद का स्टार गंदा हो गया। आज बहुत से ईमानदार हैं, बहुत से लोग हैं, वो चमकना भी चाहेंगे, वो चमक नहीं सकते। वो दुआ पे दुआ उठाएं, वो कलाम पे कलाम उठाएं, वो रोजा रखे, दुआ करे, दे यकीदे, कुछ भी दे, वो चमकते नहीं। और वो मुझे कई दफा आकर कहते हैं बादशाह मैं चमक नहीं रहा। और आज मैंने तुझे राज बता दिया है कि कोई है जिसने तेरे स्टार को गंदा तो तूने कर दिया, लेकिन ये स्टार यहां पर संगड़ों से बांधा जाता है। सब बोले आमीन। मैंने क्या बोल दिया? स्टार बांधे नहीं। काश मेरे पास संगली होती, संगल होता तो मैं तुझे बांध के दिखाता। स्टार बांधे जाते हैं, बांधे जाते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश करो। अब यीशु मसीह के स्टार को किसने बांधा? चलो जोर से बताए, कोई है जो बता सके कि यीशु मसीह के स्टार को भी जब बागे गसमनी के अंदर तरीके की कुत्तों ने पकड़ लिया, तो कलाम के अंदर, ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है, अदूम आशीरा के लोग, अदूम ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यीशु बहुत चमक रहा था, यीशु में कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अदूम आशीर के लोगों ने उसे अरेस्ट कर लिया। कलाम में एक जगह पे, ज़बूर पे क्या लिखा है? कहता है अदूम बलसान के सांडों ने मुझे घेर लिया। क्या बोलता है? मैंने क्या बोला? बलसान के सांडों ने मुझे घेर लिया। यीशु मसीह को उसने घेर लिया था।
लेकिन यीशु मसीह के अंदर कोई भी गुनाह नहीं था, क्योंकि अगर सितारे के अंदर गुनाह होता तो यीशु मसीह कब्र से ना उठता। लेकिन यीशु मसीह बेऐब बरा था, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा था, यह दाऊद ने क्या कहा था। यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब 22वें बाब पर उसकी 17 आयत के अंदर क्या लिखा है, मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। अगर दाऊद ने गुनाह करके ये सितारा अपना आप बनवा लिया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं दाऊद की नस्ल से हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही हूं। आज हम यीशु मसीह सितारे को फॉलो कर रहे हैं, और यीशु मसीह हमारा बाप है और हम सितारे हैं, हम स्टार हैं। आप चमकना शुरू करें। अगर गुनाह है जिंदगी के अंदर, अगर पाप है जिंदगी के अंदर, तो आज मेरे भाई मेरी बहन अपने गुनाह का इकरार कर, अपने पाप को कह, मेरा पाप माने अपना पाप। 51 ज़बूर के ऊपर दुआ करें, ऐ खुदा मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया है, मैंने अपना सितारा गंदा कर लिया है, मैंने अपने स्टार को गंदा किया है। ऐ खुदा मुझे बहाल कर दे, मुझे चमका। शिकायना ग्लोरी, ये ग्लोरी ऐसी होती है जिससे चमकता है कोई। ये शिकायना ग्लोरी किसके ऊपर ठहर गई? ये शिकायना ग्लोरी यीशु मसीह के ऊपर ठहर गई, और लिखा है वो खुदा और इंसानों की नजर में मकबूल होता गया। क्या होता गया? यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं दाऊद की नस्ल का सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। अगर आप शिकायना ग्लोरी चाहते हो तो अपने सितारे को देखो। अगर सितारे गंदे हैं तो आप गंदे हो। और एक और बात, अगर किसी का हस्बैंड और किसी की वाइफ गुनाह कर चुके हैं तो वो पहले शख्स के साथ भी उसका शेयर हो चुका है, और ये दाग इतनी जल्दी नहीं मिटेगा। अपने सितारे को संभाल के रखो, अपने सितारे को गुमाओ मत, अपने सितारे को पाक और पकीज़ा रखो, क्योंकि ऐसा ना हो। क्या लिखा है? चमकते हुए सितारों को ऐसे होगा, आर्थिक तौर पर ये चमकेंगे, लेकिन अंदर पाप होगा, गुनाह होगा, डिलीवरेंस नहीं की होगी अपने सितारे की। ये डिलीवरेंस रोजा रखा जा रहा है, 18 को रोजे शुरू हो रहे हैं ना, पीछे कमरे के अंदर तैयार किया जाएगा। सारा 40 के 40 दिन की फास्टिंग में आप आओ और इसी पॉइंट पर प्रेयर करो। 21-22 दिन नहीं, 40 दिन तक दुआ करो कि खुदा मैं शाइन करो, मैं बैनी हिम की तरह शाइन करो, मैं डॉक्टर यंगचू की तरह शाइन करो। उनके ऊपर शिकायना ग्लोरी थी, अनवर फजल के ऊपर भी शिकायना ग्लोरी है, क्योंकि वो इश्तिहार भी ना लगाए तो लोग आ जाते हैं। शिकायना ग्लोरी है, हमारे खादमों के पास शिकायना ग्लोरी होना बहुत जरूरी है, और ये मिलती है मेहनत से। ये ऐसे नहीं याद रखने से नहीं मिल जाए, ये आपका टीचर आपको बताएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई। तो शागिर्द जब पास आएगा तो वो कहेगा, तो मुझे बता मैं कैसे शाइन करूं। स्पिरिट आपके सितारे को चमकाएगा। जोर से तारीफ है। किसको समझ आएगा? समझ आएगा? पास्टर साहब ने बताया है कि हर बंदे का एक स्टार होता है, और पास्टर साहब ने हमें गिनती की किताब में से बताया कि पेशन कोई खुदावन के लिए आई थी कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा, और फिर पास्टर साहब ने मकाशवा में भी बताया है कि वो दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है। यानी कि खुदावन का अपना एक सितारा है, तो उसने हमें भी स्टार कहा है, तो हमारे भी एक एक स्टार्स हैं, लेकिन हम अपने गलत कामों के सबब से उसको क्या कर देते हैं, उसकी रोशनी कम कर देते हैं, उसके अंदर शिकायना ग्लोरी नहीं आने देते। क्योंकि खुदा का सितारा इसलिए ज्यादा चमका क्योंकि उसके अंदर जलाल था, और हम अपना जलाल कम कर देते हैं अपने गुनाहों के सबब से। और वो किस सबब से, वो किस में जाके शामिल हो जाता है? अबलीस के सितारों के अंदर। पास्टर साहब ने मकाशवा में बताया कि अज़दहा ने अपनी दुम से
बहुत से सितारों को गिराया, जिसमें हम भी बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम स्टार है ना, तो वो हमें भी गिरा देता है हमारी गलत हरकतों के सबब से, क्योंकि हमारे अंदर से वो उसकी कोशिश यही है कि खुदा का जलाल हमारे स्टार के अंदर से निकाल ले। और पास्टर साहब ने बताया कि ये स्टार को जो है वो कौन जानते हैं, पहले से यानी कि मजूसी जैसे आए थे, तो वो इल्म जानते हैं सितारों का। आज भी लोग जो है अखबार को जब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को या नेट पे अपना जो है वो रोज का इल्म स्टार का पढ़ते हैं कि आज मेरी जिंदगी में क्या गुजरेगा और क्या होने वाला है। महीने की भी पूरी खबर देते हैं और दिनों की भी खबर देते हैं, घंटों की भी खबर देते हैं। कौन देते हैं? मजूसी, ये जो इल्म जानते हैं सितारों का, वो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी हैं और ज़्यादातर नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो अपनी अदम मार्फत की गुनाहों इल्म की कमी की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने स्टार पे तवज्जो नहीं देंगे तो वो गिराया जाएगा, और गिराए जाएंगे तो समझ ले खुदा की हजूरी से निकाले जाएंगे। हम काम नहीं कर रहे अपने स्टार को ग्लोरी के अंदर लाने के लिए, लेकिन अबलीस के स्टार पास्टर साहब ने बताया कि आज के दौर के अंदर जो है ये स्टार, फिल्मी स्टार जो नज़र आते हैं वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अबलीस के भी तलक से हिस्कियल के अंदर बयान किया गया है कि वो भी क्या है, वहाँ पे लिखा हुआ है क्या सुबह के रोशन सितारे तो आसमान से क्यों गिराया गया। पास्टर साहब ने बहुत प्यारा इल्म दिया है। 5-7 मिनट और लूंगा, क्योंकि ये सात की किताब में से पढ़ा। दबूरा नाम एक औरत काजी थी, उसको इतना नॉलेज था, एक औरत को पता है काजी थी वो, और वो इल्म रखती थी सितारों का, सितारों का इल्म रखती थी वो। दबूरा ने बरक को जाकर कहा, बरक खुदा तुझे बुलाता है, खुदा ने तुझे बुलाया है। उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसने कहा ससीरा से लड़। ससीरा 900 रथ लिए खड़ा था, लोहे के रथ, 900 रथ। किसी के पास आज जैसे कह रहे कि सुपरमैन का यानी एटम बम, हर किस्म के हथियार, बेड़े, आला से आला बेड़े, उसके 4 बेड़े अभी ईरान आ रहे हैं, तो सबकी जान पे निकली हुई है ऐसे बेड़े, उनके बेड़े नहीं मान। इसी तरह ससीरा था, उसके 900 लोहे के रथ थे, इससे फतह पाना नामुमकिन। लेकिन ये दबूरा खुदा की बेटी, खुदा की ममसूम, जिसे खुदा ने नबूवत का तोड़ा दिया, और उसने आकर बरक को कहा बरक ससीरा से लड़। तो उसने कहा मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। तब उसने प्रॉफेसी की, उसने कहा फिर तू नहीं, एक औरत उसे मारेगी, उसे छेद करेगी और ससीरा को मारेगी एक औरत। उसने कहा फिर भी तू मेरे साथ चलेगी। तब ससीरा को मारने के लिए पहले जमीन पर, ये नहीं कि हथियारों की लड़ाई, जमीन पर सबसे पहले मर्दे खुदा की बेटी दबूरा ने हेवन के अंदर दुआ करना शुरू की। और यहां पर लिखा है कि सितारे सितारे आपस में लड़े। क्या लड़े? सितारे सितारे, यानी दबूरा की दुआ से हेवन के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। अभी ससीरा नीचे तैयारी कर रहा है, बरक तैयारी कर रहा है, लेकिन दुआ लड़ाई करा रही है हेवन के अंदर। अगर आप चाहते हो, आप अगर किसी के लिए दुआ करते हो, तो हेवन के अंदर सितारे सितारे आपस में लड़ते हैं। यानी सितारों का मतलब है खुदा के फरिश्ते, खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे आपस में लड़ते हैं। तरीकी की कुत्ते और नूर के सितारे आपस में लड़ते हैं। आप कभी न्यूज़पेपर उठा के देखना, जहां पर सितारों का हाल है, वहां पर रीछ है, वहां पर ईगल है, वहां पर काब है, वहां पर कौवा है, वहां पर जब ये 7 वहां पर निशान है,
और ये स्टार हैं, ये हेवन के अंदर भी इनकी यही शक्लें हैं और ये लड़ते हैं आपस में जब दुआ की जाती है। और जिसके जो दुआ लोग करते ही नहीं है, कई लोग आके भी कही होंगे भाई जी साडा कारोबार नहीं चलना। भी कारोबार की चलना, ताड़ा बिजनेस की चलना है, दुआ की तुहानू कंध नहीं रखा भाई। सितारे आपस में लड़ते हैं। अगला ससीरा ने क्या किया, दुआ करके ये जंग जीती और बरक, ससीरा हार गया और बरक जीत गया, क्योंकि पहले हेमन के अंदर लड़ाई होती है। और यूसुफ फोतवार के करके मैं गया तो खाली कितने गया, एन जी उत्ते आया, देखा फोतवार ने सब कुछ उसके हैंड ओवर कर दिया। बादशाह के पास गया तो बादशाह ने उसे सब कुछ दे दिया। उसने कहा नहीं, तेरा सितारा कमाल का है, साढ़े सितारे कमा देने, साढ़े सानू वेख के कह देंगे भाई कितों आया, वो कहता जी नाल दी कॉलोनी चो आया, दुआ काम करना। वो कहता उठ चल तू घर जा। वो अफगानिस्तान च बंदे मंगा रहे हैं अज दुनिया के कोने कोने तो बंदा आके काम करन दिया, सिर्फ साढ़े बंदे को काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हाथ च सिगरेट फड़ी ते अच्छे शुगर ला के फैंजी करने आए उत्ते करने के तू आ। वो स्टार सब काला हो जाता है, वो सब गंदा पीला हो जाता है, वो सब इंज तो फिर ऐ नहीं करनगे, ऐसे करनगे, वो ऐ नहीं करनगे। तुम देखना कभी कोर ना कभी चेक कराया करो इन्हों, कभी सिगरेट पींदे होणगे ना तो फिर इंज करनगे, पर भी लाउंगे, उत्ते पूंजा भी लाउंगे, बाल भी लाउंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, वो अंदर का काले रंग का धुआं तेरे सितारे को गंदा कर रहा है और तू चमकता है, काम ते जाता है तो काम ही नहीं मिलता। वो कहते आउट तेरे सितारे दे नाल साडा सितारा भी गंदा हो जाएगा। आज अपने सितारे को पहचाने। आपका हस्बैंड स्टार है, आपका बेटा स्टार है, आपकी बेटी स्टार है, आपका पैदा होने वाला बच्चा स्टार है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो लिखा स्टार आया, स्टार आया। उसने कहा बेहतर हम के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है। कोई जैमिन सुक्के लड्डू वंडी जाएंगे, ए मुंडा है किनु किनु वो में लड्डू दिती जाएंगे, डब्बे दिती जाएंगे। गलती कर रहे हो। देखो मुबारकबादी कनु देना है, चलो मैंने दसो। उन्होंने कहा असि तेरे छत के उत्ते इत्थे सितारा वेख्या सी पर गायब हो गया है, पर तेरे वाले आए हैं। वो कहने लगे हैरदीस कहने लगे किवें खैर ना आए, बादशाह सी सोना मोर चुक्या होया, लबान चुक्या। कहंदा किथे आए जे? कहंदे सजा करना है, एक बादशाह पैदा है। उन्होंने कहा मेरे घर तो होया कोई नहीं। तुसीं जदों कहंदे ना साडे घर बेबी होया, साडे घर मुंडा आया ते अगले घर मुबारकबादी अगले घर देन जा रहे लड्डू। वो कहंदा पहले थी कोई बरकत काटी देता, ताडे बच्चे दे पहले थी कहणगे हां मां ते गया होना, नहीं प्यो ते गया होना डबरू गया। अब मां की मां का सितारा ठीक नहीं, तूने की कहता खर्च कर दिया तेरे पैदा होने वाले बच्चे। और हेरोदेस ने क्या किया, जब उन्होंने सोना मूर लबान पकड़ा हुआ है तो सितारा गलत जगह पर गए हैं, तो उन्होंने कहा यार बाहर निकले। जब बाहर निकले सितारे ने कहा तुसी गलत जगह पे चले गए। कई लोग गलत जगह पर लड्डू बांट रहे हैं और जो बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, उसके ऊपर लोग पहले ही महीने सवा महीने ते लानत की जाते हैं। और कईयां दे बच्चे सोकले च मर जाते हैं, कईयां दे बच्चे खुरक पै जाती, कईयां दे बच्चे सारी सारी रात रोंदे ने, क्योंकि सितारा मां का और बाप का गलत था। ਤੁਹਾਡਾ बच्चा क्यों नहीं चमकता? क्योंकि मां नहीं चमकी, ना प्यो चमका, ना प्यो चर्च गया, ना मां कभी चर्च गई है, क्योंकि उनका सितार आजी तौर का बंदा होशिया नबी कहता है बस मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। ये बाहर तो जाना चाहते हैं लेकिन उस मुल्क के बारे में नहीं जानते, उस मुल्क के झंडे के बारे में नहीं जानते, उस मुल्क के स्टार के बारे में नहीं जानते। आप पाकिस्तान के झंडे में भी स्टार देखोगे, आप अमेरिका के झंडे के अंदर भी स्टार देखोगे, और इस्राइल के झंडे के अंदर भी स्टार देखोगे। और चमकने वाला स्टार कौन है? सब आमीन। कौन कौन चमकना चाहता है?
खुदा तुम्हें चमकाए, तुम्हारा सितारा जोर से चमके। 2026 के अंदर तुम्हारा स्टार आजाद किया जाए। बहुत से लोगों के स्टारों को ब्रीच ने बांधा हुआ है जंजीरों के साथ। इस महीने आप जब दुआ करें, रोजों के अंदर दुआ करें, तो ये स्टार यीशु के नाम से खुले और आपके बिजनेस, आपके रोजगार, आपके बच्चे दुनिया के अंदर सक्सेसफुल हो यीशु के नाम में।